वृश्चिक राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 11 जुलाई शुक्रवार। दोस्तों सावन का महीना आज से शुरू हो चुका। आज पहला दिन है सावन का। बहुत पवित्र महीना है। अपने आप को सात्विक रखकर आगे बढ़ते जाएं। और इस महीने में भगवान शिव की आराधना लोग ज़्यादा करते हैं। आपको भी चाहिए भगवान शिव की आराधना करें। दोस्तों आगे का रास्ता स्पष्ट रूप से देखने के लिए अपने मन, शरीर, दिमाग और आत्मा को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी हो जाता है। आप जानते हैं कि रीसेट का समय आ गया है और आप जानते हैं कि यह आपके द्वारा पिछले कुछ समय से अनुभव किए गए किसी भी अन्य समय से अलग समय है। दोस्तों ब्रह्मांड ने जो आपको दिया है उसे अनदेखा ना करें। आपकी समृद्धि आपके आजाद होने के दूसरी तरफ है और आपका फलता फूलता निजी जीवन भी दोस्तों यह चमकने वाले समय है। हाथ से ना जाने दें। आपके पंख खुल गए हैं। उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाइए। अपने जीवन में जो भी कुछ भी भर रहा है उसे हटा डालो और जो शांति की बजाय अराजकता पैदा कर रहा है उसे भी हटा डालो। इस समय आप सफलता के कगार पर हैं। अब ज़्यादा जल्दबाजी में ना रहें। अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों खुद को इतना काबिल बनाओ कि पाने वाले को कदर हो और खोने वाले को अफसोस। आपके मन में, दिल में जो आता है उसे आप सामने वालों को कहने की हिम्मत रखो और जो दूसरे के दिल में है उसे समझने का प्रयास करें, काबिलियत बनाएं। ध्यान मत दें कि कौन क्या कहता है। बस आप तो वह कार्य करो जो अच्छा और सच्चा हो। आपने सुन रखा होगा कि भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा बहुत लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता। जिसका मन अच्छा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। आपको बस एक काम करना है। आप अपनी प्रशंसा से पिघलना नहीं और आलोचना से उबलना नहीं। बस निस्वार्थ भाव से अपने सभी कार्य करते रहें। कोई बात नहीं, अभी आपको लोग समझ नहीं पा रहे। बस आपको तो खामोश रहना है। सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। या आपको एक बात अपने दिमाग में बैठा लेनी होगी कि जिंदगी कभी किसी को आसान नहीं होती। हमें इसने अपनी मेहनत और प्रयास जरा आसान बनाना पड़ता है। कुछ चीजें नजरअंदाज करके, कुछ मेहनत करके और कुछ सही समय पर सही फैसले लेकर। सही समय पर सही फैसले इंसान को जिंदगी में कभी हारने नहीं देते। ब्रह्मांड आपकी खुशियां फिर से वापस लाएगा। आप तो बस एक एक कदम करते हुए आगे बढ़ते जाएं। आपको नए अवसरों का भी मौका भगवान जरूर देगा। दोस्तों अपने जीवन में कुछ चीजें आपको पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ानी चाहिए। हमारा शरीर और हमारा दिमाग एक दूसरे से गहरे तारों से जुड़े हुए हैं। जो हम सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, वो हमारा शरीर भी करता रहता है। हमारे विचार ही तय करते हैं कि हम बीमारी की ओर बढ़ रहे हैं या फिर सेहत और खुशी की ओर। यह कोई जादू टोना नहीं दोस्तों,
या न्यूरो साइंस है या साइकोलॉजिकल है, या आपके विश्वास की अनंत ताकत है। उदाहरण के लिए आप प्रेमानंद जी को ही देख लीजिए। पिछले दसियों सालों से दोनों किडनियों का इलाज चल रहा है। दोनों किडनियां करीब करीब पूरी तरह से खराब हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी वह 16 से 18 घंटे रोज अपने दिनचर्या के काम करते हैं। लोगों को मिलते हैं, प्रवचन करते हैं, लोगों को पैदल चलकर रात को 3 बजे दर्शन देते हैं। उनकी भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रति असीम भक्ति और प्रेम ने उन्हें न सिर्फ जीवित रखा, बल्कि एक अलौकिक शांति और ऊर्जा दी है। वह रोज रोज अपने भक्तों को सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम, सच्चा विश्वास, सच्ची आस्था, श्रद्धा, समर्पण ही सबसे बड़ी औषधि है। बाबा प्रेमानंद जी के साथ हजारों भक्त हर दिन वृंदावन की गलियों में भक्ति में डूबे रहते हैं, और उनका यह विश्वास उनके शरीर और आत्मा को इतना मजबूत बनाता है कि लाखों लोग उनकी एक झलक पाने और उनके उपदेश सुनने को तरसते हैं। देश विदेश से लोग वहां घंटों खड़े रहते हैं, चाहे आंधी हो, तूफान हो, सर्दी हो या गर्मी। भक्तों को मौसम का असर नहीं रोक पाता। उनकी जिंदगी हमें यही सिखाती है कि जब दिल से विश्वास हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। प्रेमानंद जी को अपने दिमाग की ताकत पर भरोसा है और हर पल उन्होंने खुद को ठीक होने की कल्पना की हुई है। उसी एहसास के साथ ही वे अपना जीवन जी पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी सेहत में सुधार लाना चाहते हैं, अपनी भावनाओं को संभालना चाहते हैं, या अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो आप भी प्रेमानंद महाराज जी से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ें। अपने विश्वास को बदलकर आप अपनी जिंदगी की राह कैसे मोड़ सकते हैं, ये आपको सोचना होगा। कैसे आपकी सोच रोज ही आपका भविष्य लिख सकती है, इस ओर ध्यान देना होगा। दोस्तों, अगर आप हर दिन किसी डर या तनाव या दबाव या कमजोरी में जीते हो, तो आपका शरीर भी उसी तरह कमजोर होता चला जाता। लेकिन अगर आप हर दिन खुशी, सुकून और ताकत में जीते हो, तो आपका शरीर भी उसी तरह ताकतवर होता चला जाएगा। शक्ति और सेहत को चुनते हैं तो आपका दिमाग और शरीर दोनों मिलकर उस सपने को सच करने में जुट जाते हैं। हमारा विश्वास और हमारी भावनाएं हमारी शारीरिक हकीकत को एक नया रूप देती है। तो ये जो समय है, इस समय को आपने बहुत ही सजग और धैर्य के साथ जीना है। समय कीमती है, कदर करो। दोस्तों, जो अखबार सुबह 5 रुपए का मिलता है, वही अखबार अगले दिन होते होते 5 रुपए किलो के हिसाब से रद्दी में बेचना पड़ता है। कीमती कोई चीज है या कोई व्यक्ति नहीं, कीमती सिर्फ वक्त होता है। वक्त की कदर करिए, कामयाबी खुद चलकर आपके पास आएगी, आपके कदमों को चूमेगी। वृश्चिक राशि के दोस्तों, इस जगत में बहुत हतेशी बनाए आपने, बहुत सी दोस्तियां बनाई आपने, बहुत से मित्र बनाए आपने, कौन काम आया? इस जगत में सब नाते रिश्ते बस बातचीत के नाते रिश्ते हैं, सब शब्दों के जाल हैं। यहाँ की प्रीति झूठी, यहाँ की मैत्री झूठी। जो दिन गया सो जान दे। अब पीछे दिनों के लिए चिंतित होकर, दुखी होकर मत बैठना कि कितना गया, कितना गवा दिया, कितनी जिंदगी बेकार गई। जो दिन गया सो जान दे। सुबह का भूला सांझ लौट आए,
सांझ भी घर आ जाए तो बुला नहीं कहलाता। और अभी सांझ नहीं आई, अब भी चेत जाओ, कर लो हरि से हेत। चेतने का एक ही अर्थ होता है कि सबसे दोस्ती करके देख ली, परमात्मा से दोस्ती करके देख लो। हर किसी से प्रीत लगाई और ना सफलता पाई, प्रेम में बड़ी आशाएं सजोई और निराशाएं हाथ लगी। चाही थी सफलता और मिली असफलता। अब एक प्रयोग और कर लो, इतने प्रयोग किए हैं जीवन में, एक प्रयोग और करके देख लो। प्रभु के प्रेम का प्रयोग कर लो, क्योंकि जिन्होंने भी इस प्रयोग के किया वह कभी नहीं हारे, हार कर भी नहीं हारे, हार कर भी जीते, जीत कर भी जीते। उस प्रेम में हार होती ही नहीं है, क्योंकि उस प्रेम में हार भी जीत बन जाती है। दोस्तों, स्वार्थ को इतनी छूट देना ठीक नहीं कि वह आपके विवेक को ही खा जाए। आप भी दरिया है, आपको आपका हुनर मालूम है। जिस तरह भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। बहुत ज़्यादा योजना मत बनाओ। जिंदगी ने आपके लिए अपनी योजना बना रखी हैं। हमेशा याद रखो कि आपके जीवन को कुछ सबसे खूबसूरत पल असल में अनियोजित होते हैं। तो उन अनियोजित फलों को भगवान का प्रसाद समझकर आप स्वीकार करते हुए आगे बढ़ें। दोस्तों, आज आपको सामाजिक तौर पर भी सक्रिय रहने की जरूरत है। भेंट वार्ता व संवाद में सहजता रखने की जरूरत है। संस्कारों को बढ़ावा देते हुए ही आगे बढ़ें। आज के दिन थकान से बचने के लिए कार्यों के प्रति समर्पण के साथ पर्सनल लाइफ के बीच संतुलन बनाए रखना याद रहना चाहिए। खुद को नई चुनौतियों का सामना करते हुए पा सकते हैं। अनुशासन, नियम रखने से आपको लॉन्ग टर्म के लिए आर्थिक नींव को सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। निवेश के मामलों में लापरवाही व ढिलाई से बचें। सूझबूझ से आगे बढ़ने का समय है। नीति नियमों का पालन करना चाहिए। आपको किसी काम को लेकर यदि कोई चिंता बनी हुई है तो आप उसका समाधान मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको यदि अपने किसी महत्वपूर्ण काम को लेकर किसी दूसरे पर डिपेंड थे तो उसे पूरा होने में इस समय समस्या आ सकती है। आपके जीवन के कठिन समय और विपरीत परिस्थितियों में आपके हौसले को मजबूती प्रदान करेगी। ग्रहों की कृपा, खुद को परमात्मा के और करीब ले जाने का प्रयास रहना चाहिए आपका। अपने कार्य क्षेत्र में आप अपनी मेहनत से अपना एक अलग मुकाम बना सकते हैं। धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़कर अधिक ऊंचाई तक जाने का अपना लक्ष्य आपको सामने नजर आ रहा होगा। दोस्तों, अतीत में ज़्यादा ना जाया करें, क्योंकि जो बीत गया उसका शौक ना करो और जो आने वाला है उसकी चिंता ना करो। केवल आप अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता करने से ना तो आपका अतीत बदलेगा और ना ही आपका भविष्य संवर जाएगा, बल्कि आपका मन और अधिक उलझ जाएगा। आपके लिए एक एग्जाम्पल है। मान लो आपने बहुत मेहनत करके एक गिलास जूस बनाया और मेहनत भी लगी, पैसा भी लगा। आप जैसे ही जूस पीने लगते हैं, गलती से वो गिलास आपके हाथ से छूटकर टूट जाता है। अब आप क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, अब बार बार ये सोचते रहें कि गिलास टूट गया, गिलास टूट गया, गिलास टूट गया। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अपनी सोच में भी नहीं था कि गिलास टूट जाएगा, लेकिन गिलास टूट चुका है दोस्तों। अब आप इस चिंता में पड़ जाएं कि ये गिलास टूटना ही नहीं चाहिए था।
दूसरा काम है कि आपको स्वीकार करें कि गिलास टूट चुका है, जो होना था हो गया, हो चुका, अब वापस नहीं ला सकते। अब तो वो टूटे हुए कांच की सफाई की तरफ ध्यान देना और आगे से सावधानी रखने में लापरवाही नहीं करेंगे। जो काम कर रहे होते हैं उसी पर ध्यान रखना जरूरी होता है। इधर उधर ध्यान देने से नुकसान ही होता है। आप अगर पहले रास्ते को चुनते हैं तो आपका मन पछतावे और चिंता में उलझ जाएगा। आप बार बार खुद को दोष देंगे, स्थिति को कोसेंगे, लेकिन वापस नहीं जुड़ने वाला। इसके उलट आप दूसरे रास्ते को अपनाते हैं तो आप स्थिति को समझकर आगे बढ़ेंगे और समाधान पर ध्यान देंगे। यही फर्क है चिंता और समाधान खोजने में। चिंता आपको उलझाएगी जबकि समाधान आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगा। दोस्तों, शनि ग्रह 13 जुलाई को बकरी हो रहे हैं। इसी 13 जुलाई को 2 दिन के बाद शनि ग्रह बकरी हो जाएंगे। शनिदेव दंडकारी, न्यायप्रिय और व्यवस्था और अनुशासन के ग्रह हैं शनिदेव। इस महीने 13 जुलाई रविवार को अपनी गति को बदल करने वाले हैं, जिसका असर हर एक राशि पर अलग अलग रहने वाला है। दोस्तों, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक 12 राशियों पर शनि बकरी होने से क्या क्या प्रभाव और क्या क्या बदलाव होगा, इसके बारे में हर राशि के लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि फिर उसी हिसाब से आप अपनी प्राथमिकता पर फोकस करेंगे। कुछ उपाय जो हम कर सकते हैं और शनि के अच्छे प्रभाव को और अच्छा कर सकते हैं और खराब शनि को अपने हक में लाने के लिए उपाय कर सकते हैं, ताकि खराब फल शनि आपको ना दे पाए। दोस्तों, आप महसूस करे होंगे कि जब से 2025 शुरू हुआ है, कुछ ना कुछ बदलाव देखने के लिए मिल रहे हैं और यह आहिस्ता आहिस्ता समय और बदलाव की तरफ जा रहे हैं। लगता है कि आने वाला समय अब बदलाव का ही समय रह गया है। इस समय पूरे संसार में आर्थिक मंदी का युग शुरू हो चुका है। यह आगे जाकर कहाँ रुकेगा यह तो भगवान ही जानता है। चारों ओर बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। देश आपस में लड़ रहे हैं, छोटे नहीं बड़े बड़े देश भी इसमें अपनी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। हो सकता है यह सब बृहस्पति के अत्याचारी होने से हो रहा हो और अब न्याय के देवता न्यायाधीश दंड अधिकारी बकरी हो रहे हैं। 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक रहेंगे। बकरी शनि का प्रभाव तो झेलना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन शनि को मनाने से शनिदेव जल्दी मान जाते हैं, क्योंकि इनको सारी शक्ति शिव जी से मिली हुई है। जिस भोलेनाथ जी की बात ये मानते हैं, हमें उन भोलेनाथ जी की उपासना करनी चाहिए। हमें तो इस समय अपने आप को सद्मार्ग पर चलाना होगा और अपनी पत्री में जो ग्रह हमें अच्छा प्रभाव नहीं दिखा रहे, उस ग्रहों का उपाय करके अपने जीवन को सुगम बनाने की कोशिश रहनी चाहिए। दोस्तों, शनि तो हर साल ही बकरी और मार्गी होते हैं, लेकिन इस साल क्या विशेष है? दोस्तों, जो परिस्थितियां 2025 की अभी तक रही हैं वो आपके सामने है। आप महसूस भी कर रहे हैं कि यह समय कैसे कैसे हादसे संसार में ला रहा है। बहुत से हादसे इन 6 महीने में ऐसे हो चुके हैं जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। दोस्तों, किसी भी ग्रह की 5 गतियां होती हैं: मार्गी, बकरी, अनाचारी, अतिचारी और स्तंभी। इस समय बृहस्पति देव अतिचारी होकर चल रहे हैं।
एक वक्री ग्रह में जब पांचों गतियां एक साथ एक्टिव हो जाती हैं, इसलिए यह ग्रह जो करने आया है वह करके ही जाता है और ठोस परिणाम देता है, परिवर्तन करता है। तो जब परिवर्तन का समय शुरू हो चुका है, उस समय शनि का ऐसे वक्री होना, परिवर्तन बड़े स्तर पर दिखाई पड़ रहा है। वक्री ग्रह क्या होता है? देखिए, ग्रह वक्री है यानी वह सूरज के सबसे अधिक दूर हो जाता है और पृथ्वी से सबसे नजदीक हो जाता है। इसका प्रभाव यह होगा कि वह पृथ्वी पर अपना सबसे अधिक प्रभाव डालेगा और धरती पर जो भी लोग, वह भी उससे प्रभावित होंगे। धरती पे जो लोग रह रहे हैं वो भी इस वक्री शनि से प्रभावित होंगे। वक्री ग्रह को चेष्टा बली कहा गया है, यानी वक्री ग्रह चेष्टा बल युक्त होकर कभी राज्य, कभी धन, कभी यश, कभी विचित्र परिणाम देता है। पराशर ऋषि ने तो यहाँ तक कहा है कि वक्री ग्रह उच्च ग्रह के समान फल देता है और अगर कोई ग्रह वक्री होकर नीच हो तो उसका नीच भंग भी कर देता है। तो आपने समझा कि वक्री ग्रह कितना शक्तिशाली होता है। तो दोस्तों, अब कई लोग कहेंगे कि शनि तो हर साल बकरी मार्गी होता है, तो इस बार क्या खास बात है? दोस्तों, ग्रहों की परिस्थितियां एक दूसरे के मुकाबले हमेशा बदलती रहती है और इस बदलाव के कारण ही एक ही राशि में जब ग्रह जाते हैं या एक ही तरह की गति करते हैं, तब भी उनके परिणाम बदल जाते हैं, क्योंकि बाकी ग्रहों से उनका संबंध बदल जाता है। और आप इस समय इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और साथ में ओम अज्ञक प्रदाय नमः, ओम अज्ञक प्रदाय नमः। इससे शनि वक्री से आपको राहत मिलेगी। इस समय आप अपने गुरु के आश्रम जा सकते हैं, अगर गुरु धारण किया है तो किसी भी तीर्थ स्थान पर जा सकते हैं या फिर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी राशि के लिए शनि अच्छा प्रभाव दिखा रहे हैं, क्योंकि शनि की ढैया भी इसी साल आपकी खत्म हुई है मार्च में। तो शनि तो आपको देंगे ही, क्योंकि शनि के रूल भी आप जानते हैं, शनि के उपाय भी आप जानते हैं, क्योंकि ढैया में आपने किए होंगे। तो वही उपाय करते रहें। एक तो नियम और अनुशासन से चलें, गाली गलोच बिल्कुल ना करें, ईर्ष्या द्वेष चुगली निंदा कुछ नहीं करनी, सात्विक रहें, मांस मदिरा का सेवन ना करें और पक्षियों को दाना दे सकते हैं, गाय को चारा दे सकते हैं, असहाय की मदद कर सकते हैं, बच्चों को कुछ, गरीब बच्चों को कुछ खाने को दे सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय करके आप शनि के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं, अच्छे प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अपनी जन्म पत्रियां हमें भेजी हुई हैं हमारे चैनल पर, तो काफ़ी समय हो गया, हो सकता है उनसे बात करनी चाहिए, नहीं हो पा रही। तो उनको चाहिए कि राधे राधे लिख के एक बार फिर से आपका जो व्हाट्सएप नंबर है ऊपर आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि ये पहले पुराने हैं, इनकी पहले पत्री आ चुकी है, तो आपको फिर उसका जवाब और उपाय बता दिए जाएंगे। और जिन लोगों ने इस मंदिर में अरदास लगानी है सुख शांति के लिए, रोजगार के लिए, शादी विवाह के लिए, वो अपना नाम, गोत्र और पता हमें भेज दें। सुबह और शाम इनके नाम की अरदास लगाई जाएगी, काफ़ी फर्क पड़ेगा। बहुत लोग अरदास लगवा रहे हैं, इसका कोई भी एक इकन्नी भी खर्चा नहीं है, ना वो दूसरा कोई भी काम यहाँ हमारे
कोई भी खर्चा नहीं है, फ्री, सब कुछ फ्री में करते हैं, निस्वार्थ करते हैं, काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं। तो आप अगर कोई राय देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9315336907। 93155307। दोबारा से नोट कर लीजिए, 9315336907, 9315336907। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज छोड़ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। और खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और सात्विक रहें। सावन का महीना है, अपने आप को सात्विक रखें और महादेव की पूजा करें, उपासना करें। जय श्री कृष्णा।